बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर दूध से 2 किलो बर्फी बनाएं। सिर्फ 3 अज्जा और आसान तरीन तरकीब। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि घर में बर्फी बनाना इतना आसान होगा। और इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि ये जो आप डिफरेंट चैनल्स पे देख रहे होते हैं, 2 कप मैदा 2 कप दूध और उससे ढेर सारी बर्फी बनाए, तो वो कैसी होती है फ्लेवर में, और जो मैंने बर्फी बनाई है ये उनसे किस तरह से डिफरेंट है। और साथ हम ये भी आज डिस्कस करेंगे कि घर में तैयार बादाम बर्फी क्या बाजार से बेहतर है। ये सब जानिए आज की इस जबरदस्त किस्म की वीडियो में। टुडे आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ टू वाइप अप द मोस्ट माइंड ब्लोइंग badam milk burfi you have ever tasted. Let's see if I can nail this recipe. So join me on my channel Food Magic with Nadia. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल रेसिपी कार्ड में आपके सामने है, यहाँ से नोट कर लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कर लें, और मैं तो आपको साथ साथ गाइड कर ही रही हूँ। तो चलिए सीखते हैं। स्टेप नंबर 1, 1 कप चीनी लेंगे, उसे पैन में डालेंगे। 1/4 कप या 4 टेबलस्पून के बराबर पानी डाल के इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। चूल्हे की आंच आपने बहुत धीमी रखनी है क्योंकि हमने इसको कैरमलाइज करना है। कैरमल किस तरह से बनाते हैं ये आपको मेथड में कई दफ़ा बड़ी डिटेल से गाइड कर चुकी हूँ, लेकिन जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे उनके लिए भी दोबारा गाइड कर देती हूँ कि स्टार्टिंग में चीनी थोड़ी हार्ड होती है, पेंदे के साथ चिपकेगी भी। आपने हल्का हल्का थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चला देना है, लेकिन आंच धीमी रखिएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। चीनी थोड़ी देर बाद खुद ही मेल्ट होगी और सिरप बनने लग जाती है। ठीक है, तो जब ये सिरप बन जाएगा फिर हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हम 1 किलो या 1 लीटर दूध, ये कच्चा दूध है यानी रॉ मिल्क है, यानी उबला हुआ नहीं है, फुल फैट मिल्क है, और इसको मैंने इसके ऊपर डाला सिरप पे। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि कैरमल सिरप है वो एकदम से बहुत हार्ड हो जाता है, परेशान नहीं होना, हल्का हल्का चम्मच लाते रहें, ज़्यादा जोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हीट दूध में पड़ती है, दूध और सिरप कंबाइन होता है, तो कैरमल खुद ही दूध में मिक्स होने लगता है और पेंदे से उतरने लग जाता है। दूध को हमने अच्छी तरह से पका लेना है क्योंकि मैंने खोए का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। जितना आप दूध डालते हैं उतना ज़्यादा बर्फी मज़ेदार बनती है, क्योंकि दूध जितना थिक होगा, गाढ़ा होगा, रबड़ी की तरह, उतनी ही ज़्यादा बर्फी मज़ेदार बनती है। जब ये आधा रह जाएगा तो फिर हम इसके अंदर 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे और चम्मच को अच्छे से चलाते जाएंगे। वाइट सिरका इसलिए डाला जाता है क्योंकि बहुत ही बारीक बारीक सा दाना दूध का बन जाता है, जो कि बर्फी में खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। मकसद यहाँ पे दूध को फाड़ना नहीं है, आपने ज़्यादा सिरका इस्तेमाल नहीं करना। जब तक ये थोड़ा सा और गाढ़ा होता है, हम जिस ट्रे में बर्फी को सेट करना है उसको रेडी कर लेते हैं। मैंने सिर्फ इतना देसी घी लिया है कि अच्छी सी ग्रीसिंग हो जाए पैन के ऊपर। अच्छी तरह से ब्रश की मदद से पैन को ग्रीस किया है, यानी इस पे घी लगाया है, और इसके ऊपर मैंने बादाम काट के पतले छिलके समेत काटे हैं। मैंने बादाम वो काट के मैंने इस पे अच्छे तरीके से फैला दिए हैं। बादाम 1 कप या 200 ग्राम है। ये है हमारा स्टेप नंबर 3। 3 कप हम मैदा लेंगे, यानी कि 600 ग्राम मैदा पहले अच्छे से छान लेना है आपने। छान लेने के बाद फिर आपने इसको भूनना है। ये जो आप छलनी देख रहे हैं ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी। किचन में बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ों का इजाफा होता जा रहा है। जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मुझे क्योंकि शौक है, तो मैं फिर देखती हूँ और देख के ऑर्डर कर लेती हूँ। अब देखते हैं दूध को। दूध बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको उतार लेंगे और नेक्स्ट पैन ऊपर रख देंगे जिसके अंदर हम मैदा भून लेंगे। अब मैदा तैयार करेंगे, ये स्टेप नंबर 3 है हमारा। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 2 टेबलस्पून के बराबर घी पहले पैन में डालेंगे। उसके बाद जब ये घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम छना हुआ मैदा डाल देंगे, और इसको धीमी आंच के ऊपर आपने उस वक्त तक रोस्ट करना है जब तक ये थोड़ा सा कलर चेंज ना कर ले, ब्राउन कलर का ना हो जाए, लेकिन जलाना नहीं है। बड़ा अच्छा सा लाइट सा आपको ब्राउन कलर नजर आ रहा है, इतना कलर रखना। जब ये मैदा बिल्कुल बेहतरीन सा भुना जाएगा फिर आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून सब्ज़ इलायची पाउडर डाल देना है। इसको बस आपने मिक्स करना है और उतार लेना है।
दूध भी तैयार है। दूध जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि रबड़ी तैयार है। अब चलते हैं हम लोग अपने फाइनल स्टेप की तरफ, यानी स्टेप नंबर 4 की तरफ। मैदे को दूध के साथ मिक्स करेंगे और इसको स्पैचुला की मदद से पहले मैं मिक्स करती रही, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि गुठली ना बने। अब असल में आपकी जो कहना चाहिए ना, मेहनत का काम अब शुरू है। मैंने कहा था ये रेसिपी 10 मिनट में तैयार होगी, तो यस कि 10 मिनट में ही तैयार होगी, लेकिन 5 से 6 मिनट इस काम के हैं। जब मैदा अच्छे से दूध में मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर पहले 1 कप दूध डालेंगे। ये खुश्क दूध है, कुमैल मिल्क मैं लेती हूँ हमेशा, जो भी मैं मीठे बनाती हूँ उनके लिए। आपने एवरी डे का इस्तेमाल नहीं करना, कुमैल मिल्क लेना है। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें ताकि किसी भी किस्म की गुठली ना बने। जब 1 कप दूध का अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर आपने इसमें दूसरा कप ऐड करना है और इसे मिक्स करना है। अब आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी को, ये ऐसे रबड़ की तरह से गाढ़ा होता जा रहा है और इसमें लचक इतनी ज्यादा होती है कि थोड़ी सी ताकत का काम है कि चम्मच चलाना मुश्किल हो जाता है। हाथों से आपने इसको नहीं मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर आपने इसे हाथों से किया तो ये आपके हाथों पे बहुत ज्यादा चिपकेगा। चम्मच से ही आपने इसको मिक्स करना है। थोड़ी मेहनत है, लेकिन बाद में रिजल्ट भी बहुत ही शानदार है। जब दूध अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर देसी घी डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे एक तो शाइन बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरा ये जो बहुत ज्यादा स्टिकी हो रहा था वो भी ठीक हो जाएगा, पेंदे से उतरने लग जाएगा। आप इसे आराम से सेट कर लेंगे। आप ये देखें बेहतरीन किस्म की बर्फी का ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे, जो हमने ग्रीस करके रखी और इसके अंदर हमने बादाम सेट किए थे। थोड़ा थोड़ा करके आपने निकालते जाना है और इसको, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, तो बस आपने इसको थोड़ा थोड़ा निकालते जाना है और इसको डिश में सेट करते जाना है। ये मोल्ड है केक बेकिंग का, तो ये शेप मुझे था कि ये सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल जिस तरह से मार्केट में बर्फी मिलती है, हमने बिल्कुल वही शेप में इसको कट करना है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप मुझे लगा कि इसके लिए बेस्ट रहेगी, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। सारे मिक्सचर को सेट करने के बाद आपने अच्छे से टैप कर लेना है ताकि सारा जितना भी मिक्सचर है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब आपने इसको 30 मिनट के लिए या 1 घंटा मैक्सिमम है, 1 घंटा रखें तो ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा फर्म हो जाएगा। 1 घंटे के बाद अब आपने एक ट्रे लेना है। ट्रे पे क्योंकि हमने इसको निकालना है, पहले आपने तमाम जो साइड्स है नाइफ की मदद से उसको अलग कर लेना है और बस फिर आपने इसे ट्रे में निकाल लेना है। ये देखिए कितनी शानदार बर्फी बनी है, बिल्कुल ऐसे स्मूथ है इसका टेक्सचर और बिल्कुल आराम से ये ट्रे में से निकल आई है। कोई नीचे मैंने बटर पेपर नहीं लगाया, कुछ भी सेट नहीं किया था, आपके सामने ही है जैसे भी बनाया। चीनी के बारे में मैं ये जरूर कहूंगी कि मैंने चीनी कम रखी थी, लेकिन अगर आप ज्यादा चीनी पसंद करते हैं तो जब आपने दूध ऐड करना है तो तब आप यहाँ पे आइसिंग शुगर अगर और डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, या चीनी पीसी हुई अगर आपके पास पड़ी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और बस आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक, आप जैसे भी आप इसके पीस करना चाहते हैं, आप इसको नाइफ की मदद से कट कर लें और इसको प्लेट में सेट कर लें। लीजिए जनाब, मज़ेदार, दानेदार, खोए वाली, क्रीमी, सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली और मज़ेदार सी होममेड साफ सुथरी बर्फी तैयार है। ये तकरीबन 2 से 2.5 किलो बर्फी तैयार हो जाएगी। आराम से आप इसको 3 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। वैसे तो मेरे घर में तो ये 2 दिन में ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मीठे के सभी बहुत शौकीन है। लेकिन अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दें। जब भी मेहमान आए उनको सर्व करना चाहें, खुद इंजॉय करना चाहें। वैसे भी सर्दियों में मीठे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और क्रेविंग होती है मीठे की, तो ये एक बेस्ट रेसिपी है आपकी स्वीट क्रेविंग्स के लिए। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और उन लोगों को शेयर कर दें जिनसे आप ये रेसिपी बनवाना चाहते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस, शॉर्ट्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। कनेक्टेड रहा करें मेरे साथ, जो मैं पोस्ट शेयर करती हूँ, जो मैं शॉर्ट्स शेयर करती हूँ या मैं जो लॉन्ग वीडियोस शेयर करती हूँ उनको ज़रूर वॉच किया करें, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। कमेंट करके अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। कोई न्यू रेसिपी देखना चाहते हैं तो जरूर फरमाइश किया करें, मैं पूरी कोशिश करती हूँ उसे पूरा करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।